मारने के बाद ही उसे छत से वो एक एक्सीडेंट रूप दिखा दिया। दहेज भी खूब दिया, गाड़ी दी। 40 लाख से प्लस उनको सोना दिया है, एक स्कॉर्पियो टॉप मॉडल ऑटोमेटिक दी है, 11 लाख रुपए कैश भी दिए हैं। और इन धुरंधरों को क्या देंगे? गेट को मैंने नेक अंदर को धक्का दिया, उनके पे कपड़ा लटका हुआ था तो मैंने एकदम लात मार दी क्योंकि मेरे को डर लग गया था कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा ली, क्या लगा ली, ये नहीं मालूम, क्या कहते ऐसे हम तो बहते चले आ रहे। और उसको इतना मारा पीटा, इसको इतना टॉर्चर किया है। बस आप लोगों का साथ चाहिए हमें, बस। एक पिता के लिए सबसे जो भारी पल होता है कि वो अपने बच्चों के जो है मुखाग्नि दे। यहाँ पे अग्नि चिता जल रही है। हमारे साथ दीपिका के पिताजी हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप जो है दीपिका का जिस तरह से ये आप जो है बहुत भारी पल है, हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, क्या आरोप हैं आपके, क्या चीज़ें आपको लगी थी, बेटी से कब बात हुई थी, क्या आरोप है? बेटी की शादी 11 दिसंबर 2024 को हुई थी और उसके बाद 1-2 महीने बाद ही उन्होंने बच्ची को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे परेशानी में रहनी शुरू हो गई और वो दहेज की बात वो करने लगे, गाड़ी की डिमांड करने लगे, लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1-2 बार गए भी, उन्हें समझाया, लड़की को भी समझाया। बाकी मैं कल भी वहाँ पे गया था और कल जाने के बाद मैं जैसे ही वहाँ से आया तो उसके बाद जो लड़का का बाप है उसका फ़ोन आता आधे घंटे बाद कि भाई दीपिका जो है गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिरी है, मतलब जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिरी है, किस तरह गिरी है? तो उन्होंने बताया कि वो छत से गिर गई है और हम जो है शारदा हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और बेटे को और अपनी घरवाली को लेकर मैं 1 बजे के करीब वहाँ पे जाकर देखा तो बेटी जो हमारी मर चुकी थी। ये हमें जानकारी मिल रही है कि जो उनके ससुराल पक्ष के लोग थे वो अस्पताल से नहीं थे, वो भाग गए थे। नहीं, वो भाग गए थे और एक उसका ससुर था, बाकी फिर बाद में ससुर भी भाग गया, लड़का नहीं था वहाँ पे। शुरू में कैसे प्रताड़ना की बात कही जा रही थी? आपकी बेटी जब आप चुकी गए थे, कोई बात हुई होगी। प्रताड़ना क्या, वो फॉर्चूनर 51 लाख रुपए ऐसी डिमांड कर रहे थे उस तरह की। देखो जो हमसे हुआ वो तो हमने किया, बाकी उसमें भी नहीं भरा और आज आपके सामने है जो भी है। बेटी ने कुछ बताया था घर परिवार में कि तंग कर रहे हो या मारपीट कर रहे हो? परेशानी तो पैदा कर दी थी उसके लिए जो, और इसी उसका जो उन्होंने इसे लड़की को मार के और एक एक्सीडेंट का रूप दिखा दिया। मार वहीं पे दी थी उसे, जो कि आपके हिसाब से छत से फेंक दिया? हमारे हिसाब से नहीं, मार के ही, मारने के बाद ही उसे छत से वो एक एक्सीडेंट रूप दिखा दिया, जिससे कि उसे हो जाए कि कूदी है या ऐसा लगा दे। बाकी वो लड़की को मार के और उसके बाद ही हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस की अभी आपसे क्या बातचीत हुई? पुलिस ने अभी जो है अपनी वो कार्रवाई कर रहे हैं, बाप को और बेटे को अरेस्ट कर लिया है, बाकी अभी अरेस्ट और भी होने हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चोट की बात कोई रिपोर्ट अभी बताई नहीं है हमें जो है। बाकी हमने प्रशासन पर विश्वास करके उन्होंने कही है जो भी होगा ठीक होगा। ज़्यादा हमारे साथ शव की दाह संस्कार के लिए दीपिका के यहाँ पे ग्रामीण कुछ मौजूद हैं जो उन्होंने बचपन से उनको देखा था। आप लोगों ने तो बचपन से देखा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी विवाह तक चीज़ देखी भैया, छोटी थी, चाचा की लड़की है, शादी करी बड़ी शौक से, दहेज भी खूब दिया, गाड़ी दी, हर तरीके से लड़की को उत्पीड़न करते थे। रही भाई हमारी तो चली गई, अब दूसरी बात यह है कि कम से कम और की बेटी नहीं जानी चाहिए। बेटी ऐसे राक्षसों को योगी मोदी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये राक्षस प्रजाति के लोग हैं, ये दहेज के चक्कर में किसी की बहन बेटी की भी हत्या कर सकते हैं। इनको फांसी होनी चाहिए, इनको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आशा करता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। ये बहुत दुखद है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए। और एक होता है कि बच्चे में किसी प्रकार के कोई अवगुण हो या किसी भी प्रकार के, हमारा जो ये परिवार है इतना संस्कारी परिवार है, उसके बावजूद इतनी घिनौनी इन्होंने ये काम किया है और इसकी सज़ा तो सिर्फ फांसी है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। और बीजेपी का ये नारा भी है वैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको देखते हुए, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए उम्मीद यही करेगा पूरा परिवार और ये समाज,
ताकि आने वाले ऐसे अपराधी पहले ही आँख हो जाए और वो ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि इसका परिणाम फांसी होगी। बस हम यही चाहेंगे कि इसकी उत्तर सजा। प्रदेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी ये पूछना चाहूँगा, आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो महिला कहाँ से बनेंगी? वो भी भूमाफिया की तरह सरकारी ज़मीन होते उसमें कब्जा रखे है। एक स्कूल अभी भी कब्जाया उन्होंने, हाल ही में ही अपने नाम कराया था। तो बहुत बड़े भूमाफिया है और अपना गुंडागर्दी चलाते हैं और थाने वगैरह में भी सही उनकी जो है शर्ट कोट है अपने तरीक़ा से। तो हम तो ये कड़ी से कड़ी उनको दंड दिया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। इससे पहले ये बात आप लोगों को पता थी? भैया शादी से पहले कौन किसी को बता पता देता? नहीं होता। शादी से पहले इंसान के अंदर बताता? अंदर झाँक के थोड़ी देखा जाता अपनी है। जब बेटी के लिए तो इंसान को सब बढ़िया ही। परखते हैं, 40 लाख से प्लस उनको सोना दिया है, एक स्कॉर्पियो टॉप मॉडल ऑटोमेटिक दी है और दुनिया भर का सामान दिया है, 11 लाख रुपए कैश भी दिए हैं। और इन दरिंदरों को क्या देंगे जो बेटियों को ऐसे घर में खींच के मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हर रोज़ नए नए केस आ रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ज़्यादा होती नहीं है। कुछ को कुछ कर देते हैं, कुछ को इधर उधर। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा योगी सरकार से, इसका जल्द से जल्द एनकाउंटर होना चाहिए और जल्द से जल्द इसको फांसी होना चाहिए। इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती है कि आप जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं इस उम्मीद में कि ज़िंदगी अच्छी होगी, अच्छे तरीके से जीवन बसर होंगे, लेकिन ये जब हालात, ये मंज़र जब बेटी अपने मायके आए और चिताओं में इस तरह से लिपटे हुआ है तो बहुत ही दिल को दहला देने वाला होता है। और ये समाज और कोई भी घटना इस तरह से होती है तो पूरे पक्ष को कलंकित करने वाला होता है। अब ये फ़ोन आ जाता है हमको शाम को कि तुम्हारी लड़की की फांसी लगा ली है, क्या लगा ली है, जो नहीं मालूम, क्या कहते हैं ऐसे हम तो बहते चले जा रहे हैं। अरे हमारी पीटी है, फांसी लगाई है, जो कहीं परेशान करते हैं, कहते हैं आप क्या कहते हैं ऊपर नीचे जे ले आओ वो ले आओ, ऐसे दहेज भज गई क्या, ये ऐसी चीज़ दी है वैसी चीज़ दी है। घटना सर ये इन्होंने जानकारी दी है शाम को अपन को कि आपकी बच्ची फांसी लगा ली है। तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल, मैं सबसे पहले मैं ही गया था, तो वहाँ उसके स्टेज पर पड़ी थी बच्ची। उनके लड़के पक्ष से कुछ था भी नहीं वहाँ पे, वो बाहर थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वहाँ 20 मिनट तक बैठा था रूम में। उसके बाद में वहाँ आई हुई लड़की के पास, वहाँ थे ही नहीं कोई, अकेली पड़ी थी बच्ची। और उसको इतना मारा पीटा, इसको इतना टॉर्चर किया है बहुत ज़्यादा। वो दहेज को लेके ये दिया, अभी कूलर का डिमांड था, फिर ये सी चाहिए तो ये सी भी दी उन्होंने। मेरे चाचा जी है ये। हाँ शिकायत की है, परेशानी ज़्यादा थी उसको, उसकी सासू माँ बहुत परेशान कर रही थी उसको, ऐसा कहना था उसका। 11 फरवरी को शादी हुई सर। हाँ शादी हुई थी ग्राम मडराई में, बामर के पास थाना बामर अपना लगता है। लड़का क्या करता है? लड़का सर कुछ नहीं सर खाली घर पे ही है मेरे हिसाब से। सुबह के टाइम पे मैं आधार कार्ड चेंज कराने गया था। इससे मैंने पहले भी बोली थी कि मैं आज सुबह जल्दी जग गया था, तो इसलिए मैं आधार कार्ड चेंज कराने गया था। फॉर्म भी ले लिए थे मैंने, 2 फॉर्म लिए थे, एक मैंने अपने लिए लिया था और एक उसके लिए लिया था। उसके में पति का नाम जुड़वाना था, मेरा एड्रेस चेंज कराना था, ये थी मेरी। इसने ये बोला कि अभी टाइम है तो मम्मी से बात करा दूँ मेरी। मैंने बात करा दी मम्मी से। बात जो वो बात हुई है मेरे को पता नहीं था क्या बात हुई है क्या नहीं। इसके थोड़ी देर बाद मैंने ये कही कि आप 1 घंटे बात करेगी क्या, मैंने ये बात बोली थी। कोई बात नहीं हुई। इसने मम्मी से कही कि मम्मी आधार कार्ड चेंज करा रही हूँ मैं, अभी मैं बाद में करूँगी घर पे जाके। इसने ये बात बोली है। और इसकी मम्मी ने ये बात बोली थी कि जीजा जी आए हैं, तो इसने बोली ठीक है। तो इसने बाद में मेरे से ये बोली थी गैल में चलते हुए कि जीजा जी आए हैं तो चल रहे हो क्या। तो मैंने कही अभी नहीं, अभी मैं ड्यूटी ज्वाइन कराई है मैंने। 3 छुट्टी हो गई थी मेरी, 1 छुट्टी रह गई थी और उसके लिए मैंने ये बोला था कि 1-2 दिन में मैं छुट्टी कर लूँगा, उसके बाद मैं ले चलूँगा लौटावट के लिए। मोबाइल रिचार्ज की ये बात हुई थी कि इसने मम्मी से ये बात बोली थी कि मम्मी अभी फ़ोन मत लगाना क्योंकि मैं रिचार्ज नहीं करवाऊँगी, ये बात हुई थी इसकी। और रिचार्ज का ये बात है कि मेरे घर पे वाईफाई लगाया था मैंने, सुविधा पहले ही से रखी थी कि रिचार्ज नहीं करवाऊँगा, व्हाट्सअप कॉल जो भी होगी व्हाट्सअप होती रहेगी। घर पे जो मोबाइल है इनके व्हाट्सअप में रहता। कैसे जानकारी मिली आपको? मेरा जानकारी ऐसे मिली थी कि मेरी छोटी बहन है, वो शाम के टाइम खाना बनाने के लिए तैयारी करने के लिए अंदर मेरे कमरे में चाबी थी ऊपर वाले कमरे की, तो वो उसने गेट खटखटाया। इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मेरे को पापा ने बताया था कि दीदी ने मेरी ने छोटी वाली ने पापा जी को बताया। पापा ने कही कि निखिल लगा के देख, फ़ोन नहीं लग रहा उनका फ़ोन सोनम का, तो लगा के देख। मैंने कहा पापा ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसके में रिचार्ज करवाना पड़ेगा। मैंने हल्के रिचार्ज करा, 5-6 कॉल लगाए थे, कॉल नहीं उठाए। मेरे को भी अंदर से ऐसे ही लगा था, तो मैंने मालिक से ये बात करके मैं वहाँ से निकल आया। घर पहुँचा था, बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाई थी मैंने। फिर घर पे जाके देखा मैंने, गेट खटखटाया, इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने नेक दबा के देखा गेट को, मैंने नेक अंदर को धक्का दिया, उसमें से देखा
तो उसकी पंखे पे कपड़ा लटका हुआ था, तो मैंने एकदम लात मार दी क्योंकि मेरे को डर लग गया था। मैंने लात मार दी। सीधा अस्पताल ले रहे थे। डॉक्टर ने ये बोला था बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से फिर लौट के आए बारादरी से, तो इस वाले में आए तो इनने बोल दिया कि न्यूरोलॉजी ले जाओ। न्यूरोलॉजी पे सीधे डायरेक्ट। मेरी 10 फरवरी शादी हुई थी। शादी के बाद तो 1-2 महीने थोड़ा सही रहा था, उसे मैं बताती भी नहीं थी ऐसे कुछ, लेकिन ये अप्रैल मई में ज़्यादा वो हुआ है। मार्च के बाद अप्रैल में ज़्यादा उस बताती कि मम्मी टॉर्चर करता है, कुछ भी बोलता है और मम्मी के सामने सीधे हो जाता है। गाली तक दी है मेरी बेटी को, गाली तक दी है। वो कभी भी इस तरह से कोई वैसे थोड़ी थी कि गाली वाली सुन ले, वो कभी भी इस तरह की नहीं थी वो मेरी बेटी। मेरी बेटी को जरा भी शक नहीं था, मेरी बेटी को अपनी जरा भी शक नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि वो सुसाइड करेगी। उसको मर्डर किया है, मारा है उसको। वो बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी। और शाम को भी बात हुई है मेरी, पार्लर होके आई है वो शाम को, सब कुछ अपने अच्छे से वॉक करके आई है अकेले जाके। वो लड़की सुसाइड के लिए तैयार होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। मैं कोई मेरे से कितना भी बोले, मैं नहीं मान सकती। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ मैं। सर प्लीज़ 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 आप लोगों का मेरे को साथ देना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, मेरी बेटी का साथ देना चाहिए। बस आप लोगों का साथ चाहिए हमें, बस। टीसा के भाई आशीष शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पुलिस ने शव ले जाने के लिए आपको पत्र लिखा है? हाँ जी सर, पुलिस ने लिखा है कि एम्स भोपाल में डीफ्रीज करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप इस शरीर को ले जाने का कष्ट करें। और यहाँ हम कोर्ट में याचिका लेके बैठे हुए हैं कि इसके पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति दे दी जाए। जब से एफआईआर हुई तब से डिमांड कर रहे हैं। पुलिस ने बोला कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट ने बोला कि अगले दिन आ जाना। अगले दिन आए तो अब वेट कर रहा है परिवार बैठ के यहाँ पर। पत्र में लिखा है कि जो बॉडी है, जो शव है, वो जल्द से जल्द डिकम्पोज हो रहा है, जल्दी आप ले जाएं। इसको लेकर आपने क्या पुलिस से चर्चा की? मेरी व्यक्तिगत तौर पर तो चर्चा नहीं हुई है। बाकी जो है तुषार का छोटा भाई अगर या किसी और सदस्य ने बात करी हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मगर हमारे पास रास्ते क्या हैं, आप बताइए कि हम क्या करें। हम उसको जो है यहाँ तो शुरू में ही थी कोशिश कि ये इसको क्रीमेट करें और यहाँ से चले जाएं। जैसे हज़ारों लड़कियों के घरों में ये सब घटनाएं घटती हैं और फिर ऐसे ही माँ बाप और भाई लोग परेशान होकर घूम रहे होते हैं। देखिए, हमारा जो पहला यहाँ पर है हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कि जो हमारी वेरी फर्स्ट डे से जो सेकंड पोस्टमार्टम की अपील है, जो अभी तक स्वीकार नहीं की गई है, हम उसके लिए हाई कोर्ट गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है पहले दिन से, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अभियुक्त को बचाने के लिए किया जा रहा है, ना कि एक बच्ची को जिसकी दुर्दांत हत्या की गई है उसको न्याय दिलाने के लिए। किसी भी तरीके का फॉरेंसिक का, डॉक्टर्स का, एम्स से लेके जो यहाँ पर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक जितना भी है, उनके यहाँ से बार बार जो आश्वासन दिए गए, अगले दिन वापस उसको कैंसिल कर दिया गया, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको मिल सके अपनी चीज़ों को बचाने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए। 5 दिन हो गए, अभी तक वो लड़का गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? चीख रही है, वो 1 महीने से बोल रही है कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मुझे हैरेस किया जा रहा है, माँ मुझे बचा लो। हमारे पास चैट्स हैं, हम आपको चैट्स भी दिखा सकते हैं। वो बोल रही है माँ मुझे बचा लो, ये मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पे ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें 5 दिन हो गए हैं, वो बंदा अभी अरेस्ट ही नहीं हुआ है। पुलिस ये बोल रही है कि वो वहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अरे ये पुलिस यहाँ पे खड़ी है, उसके घर पे क्यों नहीं? जब मेरी बेटी बता रहे हैं ऊपर खत्म हुई है, छत पे खत्म हुई है, सीपीआर वहाँ देना चाहिए। सीपीआर वहाँ पे उसकी सांस नहीं आ रही तो सीधे लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तुम नीचे रूम में कैमरे के सामने सीपीआर दे रहे हो, क्योंकि सबूत के लिए। वो वहाँ से ऊपर से लेके आए, कैमरे के सामने सीपीआर दे रहे हैं ताकि वो दिखे, सबूत रख रहे हैं वो अपना ऊपर छत से लेके सीधे गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाते। नहीं आ रही तो हॉस्पिटल लेके जाते मेरी बेटी को। हाँ, सारे सबूत इकट्ठे करे अपनी। सर, पत्र भी पुलिस के द्वारा लिखा गया कि बॉडी डिकम्पोज की आशंका है। जी, और ऑलरेडी उन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया है पुलिस ने, जिसमें वो असमर्थता दिखा रहे हैं। इसी का तो डर था हमें।
आप देख रहे हैं मीडिया लोग, हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि ये जानबूझ करके बॉडी डिकम्पोज करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं। अभी हम जिसका डर था वही इन्होंने साबित कर दिया। ये एक ऐसी ये केस निकल के आया है जहां सारे न्यायाधीशों ने वो जो रक्षक है न्याय के, वही भक्षक का बन चुके हैं। ये केस वो स्टडी का केस बन चुका है कि कैसे खेला जाता है न्याय से, कैसे लिगेचर 15 तारीख के बाद में सबमिट किया जाता है ताकि एक अक्यूज्ड को बेल मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये हम राजाओं के खिलाफ, न्यायाधीशों के खिलाफ, हम एक प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर क्या उम्मीद है, आज आप कोर्ट में गए थे, अपनी बात क्या उम्मीद रखेंगे सर आप, जहाँ पर रक्षक ही बच्चक है।